ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान बृहस्पतिवार को देखने को मिला। बता दें, शाम ढलते ही मुख्यमंत्री निवास पर ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईडी की टीम पहुंच गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ शुरू की थी। रात होते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं। अब तक किन किन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, नई शराब नीति में किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसकी जांच कैसे शुरू हुई, इन्हीं सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए हैं और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर के करीब 850 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बात करें जुलाई 2022 की, तो जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति 2021 और 22 के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हमला किया। वहीं पर आप मंत्री आतिशी ने एक्सपोज किया है कि देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं के साथ कई बड़े बड़े नेता सामने आए हैं, जिन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें आतिशी ने लिखा है कि देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी कवर होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हमें उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मारा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रियंका गांधी ने भी लिखा कि चुनाव के चलते जिस तरह से केजरीवाल को टारगेट किया गया है वो एकदम गलत है और असंवैधानिक है। अपने आलोचकों से डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करिए। ये लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है। शशि थरूर ने भी लिखते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है। बता दें कि शशि थरूर ने कहा है कि जो हुआ है वो लोकतंत्र की भावना को उल्लंघन है। चुनाव पर भौतिक प्रभाव डालने वाली किसी भी चीज के खिलाफ अदालत को तत्काल कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये मूल रूप से प्रत्येक भारतीय नागरिक के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुबह 11 बजे राजभवन तक मार्च होगा। गोपाल राय ने वहीं कहा है कि मैं यहाँ केजरीवाल के परिवार से मिलने आया हूँ, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनके परिवार की हालत कल रात से क्या है किसी को नहीं मालूम। किस कानून के तहत मुझे उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इस देश में तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। हमारे पार्टी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी नेताओं को केजरीवाल जी के प्रति दिखाए गए प्यार के लिए धन्यवाद देता हूं। केजरीवाल के साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है। यह एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। हमारे कानून विशेषज्ञ अगली कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। वहीं ITO मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। क्या कोई आदर्श आचार संहिता लागू है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इन सभी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। अजितेश जायसवाल जी बीजेपी से, अभिषेक मिश्रा जी सपा से और नीरज प्रताप शाह के आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है नीरज प्रताप जी से। जब तक हमारे साथ नीरज जी जुड़ते हैं, हम सवाल अभिषेक जी से लेना चाहेंगे। अभिषेक जी, कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने के लिए? पार्टी का जो मेन चेहरा है उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक जी। जो समय है वो सोच के ऐसा चुना है कि आगे और उसको गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि सबको आपको पता है कि ये लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। इस वक्त पे जाके हमें दिक्कत प्रक्रिया से नहीं है। हो सकता है ईडी की अपनी प्रक्रिया हो सकता है उसकी
मैं अभी उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देने के उस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि चीज बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जो समय चुना गया है वो ये चुना गया है कि एक विधायी संस्था के जो मुखिया है, एक मुख्यमंत्री को ऐसे समय में अंदर भेज दो कि वो अपने पार्टी का ना प्रचार कर सके ना प्रसार कर सके। इसको देखते हुए ये तो लगता है कि ये प्लान्ड वे में किया गया है। एजेंसियां ठीक है अपना काम कर रही हैं, किसके इशारे पे कर रही है भविष्य की बातें हैं। आज कोर्ट में जो अभी सवेरे सुनवाई हुई है, अभी मेरे ख्याल से शाम तक कोई एक निर्णय आना है कस्टडी को लेकर, तो उसके बाद हम लोग अपनी खुल की प्रतिक्रिया इस पे दे पाएंगे कि कोर्ट ने क्या फिर उस पर हम अपनी कोई राय दे सकते हैं। जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के साथ किया गया था, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल पार्टी से इस्तीफा ना दें। हो सकता है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और वो गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी को ऐसे ही चलाते रहेंगे, अपनी सरकार में बने रहेंगे। जी हाँ, इसकी उम्मीदें हैं, जैसे कि उनके मंत्री लगातार कह रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही अपनी गवर्नमेंट को मतलब काम चलाते रहे। ये एक बहुत ही भयावह सी स्थिति है। आपने जैसे अपने एक रिपोर्ट में कहा कि क्या नाम है, जेड श्रेणी प्राप्त, सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा है। और सबसे बड़ी चीज, उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ। परिवारों से लोगों को मिलने देते, कम क्या बातें हुई, कैसे हुई, ये लोगों को पता तो चलती, वहां पर स्थिति क्लियर होती, किन परिस्थितियों में उनको रखा गया है। इसके बारे में जो चिंता एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की है, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है और सही भी है। जिस तरह से विधायी संस्थाओं को लगातार प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है, चाहे वो सोरेन जी के मामले में देखा आपने, जो जमीन था वो जमीन सरेंडर के बावजूद क्या हुआ, आज भी वो है अंदर। तो इस तरह मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं ये जो एजेंसीज है, इनका दुरुपयोग विपक्ष पे बनाने का कार्य किया जा रहा है। जी अजितेश जी, जिस तरीके से बार बार ये चीज बोली जा रही है कि तानाशाह है, ये लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, तानाशाही चल रही है, साम नाम दंड भेद, मतलब चुनाव के लिए कुछ भी किया जा रहा है अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को इस तरीके से, जिस तरीके से ईडी सीबीआई के द्वारा पहले तो लोगों को डराया धमकाया गया और अब सवाल उठ रहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू है भी या नहीं। अब इस पे चुनाव आयोग कर क्या रहा है आखिर? देखिए मैडम, पहले लोगों को लगता था कि यहाँ वो कुछ भी कर ले, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, उनके ऊपर कुछ होगा नहीं। जो है ये लोग भूल चुके हैं कि देश में मोदी सरकार है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जो है रोना रो रहे हैं, उनकी आम आदमी पार्टी रोना रो रही है। इलेक्शन का टाइम है, उनको 9 बार समन दिया गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे 9 बार समन दिया गया। आप समन पे उपस्थित नहीं होते हो, जांच एजेंसियों का जवाब नहीं देते हो, टाइम बीत रहा है, इलेक्शन का टाइम का बहाना रो रहे हो। कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 2014 में आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, 7 की 7 सीट हार गए। 2019 में लड़ा, 7 की 7 सीट हार गए। तो इलेक्शन का बहाना बना के जो आपने दिल्ली की जनता को लूटा हुआ है शराब घोटाले के नाम पे, आप पहले शराब नीति को बनाते हैं, फिर उसको निरस्त कर देते हैं। पहले कमीशन 5% ले आते हैं, फिर 12% लेते हैं, बहुत सारे अपने सहयोगियों को इंक्लूड करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्वयं पता है कि हमने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का पैसा अपनी पार्टी को चलाने में इस्तेमाल किया है। अब जब जांच एजेंसियों के दायरे में आप आ गए हैं, आप दौड़ के कोर्ट में जाते हैं। कानून भी आपको राहत देने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि जांच एजेंसियों ने हाई कोर्ट में, जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे केजरीवाल की गिरफ्तारी रुकवाने के खिलाफ, हाई कोर्ट में ईडी ने अपने दस्तावेज संबंध प्रस्तुत किए हैं कि ऐसे ऐसी विषय इसलिए होना चाहिए, गिरफ्तार जांच होनी चाहिए। तो कोर्ट ने इनको गिरफ्तारी से मना कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो उसे स्वीकार करिए। ये आज का तो मामला है नहीं, पिछले 2 साल 2.5 साल से मामला चल रहा है। आपके कई और नेता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार आप करेंगे तो जेल जाएंगे। ये कोई व्यक्तिगत आपके लिए नहीं है, मोदी सरकार के लिए, क्योंकि ईमानदार मोदी सरकार है, भ्रष्टाचार युक्त मोदी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। पूरे देश में मोदी जी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। रीजन ये कि मोदी जी निष्पक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं। जी, लेकिन वहीं पर बात करें कि जब से ये गिरफ्तारी का मामला सामने आया जितेश जी, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये सब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने के लिए नाटक कर रही है, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है। देखिए मैडम, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा चीज है जो सच वाकई में देश की जनता के सामने लाई है। पहली बार देश की जनता ने जाना कि किसकी पार्टियों ने कितने लोगों ने कितनी पार्टियों को कितना पैसा दिया। पहली चीज उसका सच बता देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड से ऐसा नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला है, ऐसा कोई देश की राजनीतिक पार्टियों ने इसमें चंदा नहीं लिया है। करोड़ों रुपए वो भी चंदा लिया है।
चूंकि हम सत्ता में हैं, पूरे देश में 300 से ज्यादा सांसद हमारे हैं, 14 से 15 राज्यों में सरकार हमारी है, भारत के 1/3 ज्यादा हिस्सों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता ने जनमत देके बनाई है, तो स्वाभाविक है कि हमसे लोग ज्यादा जुड़ेंगे, हमको ज्यादा सम्मान देंगे। लेकिन दुख के विषय यह है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्होंने भी 100-100 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, जो सत्ता में नहीं है, जिनके 10-20-50 सांसद हैं, वो अपनी बात नहीं करते। आखिर उनका भी तो खुलासा हुआ, उन्होंने भी चंदा लिया, उसी एजेंसियों से, उसी संस्थाओं से चंदा लिया जिससे भाजपा को मिला है। तो ये तो भाजपा का शुक्र मनाना चाहिए, उन्होंने देश में काले धन को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड जैसा एक सिस्टम लाया कि देश की जनता को साफ साफ मालूम चले कि किसने कितना पैसा दिया। पहले तो ये चंदा लोग ब्लैक मनी लेते थे, अभी हमारे सुनने में आया कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कोई हमको सादे लिफाफे में 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए का चंदा छोड़ गया है। ये सब क्या बात है? तो कहने सब अपनी अपनी सच्चाई बताने का काम करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी का सच उन्होंने जिससे चंदा लिया उसमें दिखा है। ये पार्टियां अपनी क्यों नहीं बता रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों बदनाम करने का प्रयास करे? देश की जनता भली बात इसको जानती है। अभिषेक जी जवाब दीजिए इस पर, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जी जिस चीज का ये कोट कर रहे हैं कि कोई सादे लिफाफा में, वो समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं कहा गया, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य बता। दूसरी चीज, ये एक संयोग है क्या कि आज जिसके यहाँ ईडी का छापा हो रहा है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद इनको 500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दे जा रहे हैं, और इन्होंने कहा उसको साझा किया पब्लिक के साथ। वो तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को, एसबीआई को डांटनी पड़ी, उसके बावजूद भी इन्होंने एसबीआई पर दबाव बना के किन लोगों ने दिया उसका डाटा इन्होंने ब्रीफ नहीं दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर ब्रीफ नहीं होने दिए। अरे अभी तो जो मेन पैसा इनके पास आया है जो अडानी अंबानी से, वो तो अभी ब्रीफ ही नहीं हुआ, वो तो अभी आने वाले समय में होगा। अगर ये इतने ही ईमानदार है, मोदी जी के नाम पे गाथा गाते हैं, तो क्यों नहीं जो पीएम केयर फंड में फंड लिया गया उसको आज सार्वजनिक कर लो? क्यों इंतजार कर रहे हो कि कोई कोर्ट में केस करेगा तो उसको करेंगे? क्यों उसको ऑडिट के दायरे के बाहर रखा है? ईमानदारी नहीं है मैडम। अब कोर्ट का चाबुक जब पहली बार चला है तब बिदक के ये आया है कि 6500 करोड़ के करीब इनके पास फंडिंग आई है, वरना आज के पहले ये मानने को भाई साहब तैयार नहीं थे, ये बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे। एसबीआई को अभी फिर फटकार जब दोबारा लगी है तब अब वो बॉन्ड के नंबर के साथ डाटा देने जा रहा है। सकुशल बता दूं कि समाजवादी पार्टी को केवल 25 करोड़ रुपए मिले हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किए, किसी ने डिनाई नहीं किया है इस चीज को। रही बात इसकी कि बीजेपी को कैसे ज्यादा मिला है, जितने जगह इन्होंने छापे मारे हैं, जिसको जिसको मैनिपुलेट कर पाए हैं, वो वहां से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इनको पैसा देगा। इन्होंने तो वे बनाया था इंटरनल वे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बाहर आ गया। कह रहे हैं कि जो जो यहाँ पे गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे अजीत पवार जी के बारे में राय क्यों नहीं देते, जहां पे प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कह रहे थे 72,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और तीसरे दिन उसको डिप्टी सीएम बना दिए। उसका घोटाला खत्म हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उसको तो सीएम बना दिया आपने, उसका घोटाला खत्म हो गया। महोदय यहाँ ये सब कुछ नहीं है, केवल बीजेपी जो है रत्ना जी अपनी सरकार बनाने के लिए, दूसरे की सरकार को गिराने के लिए हर हथकंडा है, और उसका उद्देश्य यह है कि इस इलेक्शन के पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था उसको दबाया जाए। दूसरी चीज ये कि अरविंद केजरीवाल जी से उनको बहुत लंबी थ्रेट थी, क्योंकि कांग्रेस को कहीं गया था कि हमारी सरकार यहाँ पे, हम दिल्ली में 7 सीटें हारेंगे। इसको देखते हुए हड़बड़ाहट में का लिया एक्शन है, इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं। जी सवालों का अब अजितेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी देखिए मैडम, मैं बताऊं, देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम लाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उन्हें 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, तो जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी को 1,400 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जो टीएमसी पार्टी को 1,400 करोड़ रुपए चंदा मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला है, और उसकी जो तुलना मिलाएंगी, जिसकी कितनी भागीदारी है इस सरकार में और उसका कितना पार्टियों का वजूद है, उस हिसाब से मिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ पैसा नहीं मिला है। उसके अनुपात में अगर आप काउंट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा इन विपक्षी पार्टियों को पैसा मिला है। लेकिन वो अपना नहीं बताएंगे कि 1,400 करोड़ रुपए कांग्रेस को कहां मिला है, कितने लोगों ने, किन किन लोगों ने दिया, उसका ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराएंगे। उसका रीजन ये है मैडम, ये लोग हमेशा चोरी किए हैं। आज केजरीवाल जी पे सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं? यही केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहला इल्जाम लगाए थे कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। दिल्ली की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, सोनिया गांधी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है। यही 3 नारा के साथ केजरीवाल जी अन्ना जी के साथ आंदोलन करके आए थे,
और जब सत्ता में आया तो उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए हैं क्योंकि इन्हें डर है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारने का। 2 बार लगातार हार चुका चुनाव लोकसभा में। तो ये कुल मिलाकर अपने डर से बौखलाए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी इस दिल्ली सरकार के दौरान आबकारी नीति को लागू करने में, अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने में, तमाम सारी नीतियां, अगर इनकी इतनी नीति अच्छी तो इन्होंने शराब नीति को वापस क्यों ले लिया? आज संजय सिंह और मनोज सिसोदिया जेल में है तो क्यों जेल में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भेज दिया है? भाई देश के कानून ने जेल भेजा है, देश के कानून ने इनके खिलाफ पूरा मामला पाया, उस मामले को देखते हुए जेल भेजा है। तो कहने का मतलब अपने भ्रष्टाचार नीति को भारतीय जनता पार्टी का बता के देश की जनता गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव होने जा रहा है, 2 महीने बाद पूरे देश में चुनाव होगा। देश की जनता भी देख रही कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना भ्रष्ट है। आपको करारा जवाब मिलेगा और बड़े पैमाने पे देश की जनता इस बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी के तीसरी बार सरकार बनाएगी आपके भ्रष्टाचार को देखते हुए। जी, हम आपसे फिर से सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम अवस्थी जी, जिस तरीके से ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और उन पर 100 करोड़ का जो घोटाले का आरोप है शराब नीति को लेकर के, और कई मंत्री पहले से ही जेल जा चुके हैं और अब इनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल को सीएम पद से स्टेप डाउन कर देना चाहिए। क्या लगता है कि वो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे या वो स्टेप डाउन कर जाएंगे? शुभम अवस्थी जी। रत्ना, मैं आपको बता दूं कि फैसला सुरक्षित है। वकीलों की दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं। किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव लगे हुए, अचानक से कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई ईडी में। 2 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो 16 अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि ईडी रिमांड में लेना चाहती है अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, अचानक से अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। फिलहाल रत्ना, स्थिति ये बनी हुई है कि वकील बहस अपनी पूरी कर चुके हैं, अभी निर्णय आना बाकी है। अरविंद केजरीवाल पर नीति शराब घोटाले को लेकर क्या ईडी कार्रवाई करना चाहती है, क्या ईडी के आरोप हैं? जहां तक ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद से लगातार ईडी रिमांड में लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को कह रही है। रत्ना जी, शुभम, जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा है उसके बाद से तो यही लग रहा है कि मुश्किल अभी और बढ़ेंगी केजरीवाल के लिए। और सवाल ये भी उठ रहा है शुभम कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसका चेहरा कौन होगा? शुभम, आपको बता दूं रत्ना कि आप इसी जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब सुबह कोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने बहुत ही हृदयमंद दुखी तरीके से बयान दिया, और जिस तरह की आलोचना लगातार की जा रही थी, ईडी से लगातार सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे थे, वो उपस्थित नहीं हो रहे थे। लगातार 9 सम्मन भेजे गए, लेकिन कल अचानक से ईडी उनके घर आई। घर आने के बाद उनसे पूछताछ 2 घंटे की। 2 घंटे पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ लेकर चली गई। वहीं विपक्षी दलों ने आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। जिस तरह से पूरे विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। मैं आपको बता दूं कि रत्ना, नीति शराब घोटाले के मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर दी गई, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। आपको बता दूं रत्ना, विगत 10 महीने पहले सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था, बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कल इनकी गिरफ्तारी की गई, उस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा भगदड़ मच गई। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। रत्ना जी, शुभम, हम आपकी ओर फिर से रुख करेंगे। फिलहाल हम अजितेश जी से सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी का बयान आया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ये होना ही था और वो सच हो गया। अजितेश जी, देखिए, पहले तो मैं केजरीवाल जी को कहूंगा कि ये कौन से आम आदमी का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। जो देश की जनता देख रही है, खुद को आम आदमी बताते हैं। 1 समन आया, 2 समन आया, 3 समन आया।
देश की आम नागरिक अगर एक समन पहुंच जाता है तो पहुंचता है, दूसरे समन पहुंचता है, तीसरे समन पहुंचता है। क्या ये कानून का अपमान करना नहीं है? देश की जनता के सामने कैसा केजरीवाल मॉडल अपनाना चाहते हैं? देश की कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, देश के कानून का मजाक उड़ा है, जांच एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या देश की आम आदमी को पावर है इस तरीके से? लेकिन उनको लगता है कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कितना भी भ्रष्टाचार कर सकता हूं, कितना भी गलत कर सकता हूं, दिल्ली की जनता का पैसा लूट सकता हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। वो ये भूल गए कि यहाँ देश में मोदी सरकार है, ईमानदार मोदी सरकार है, जो एक एक पैसे का पाई पाई देश की जनता के लिए काम करने वाली है। दूसरी चीज, रही बात आप जिनकी बात कर रही है मलिक साहब की, तो देखिए वो इधर सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम को कुछ देते हो, खुद ही भूल जाते हो क्या बयान देते हैं। तो उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि देश में जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, तमाम एजेंसियां, आपको बता दूं, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। यदि आप पहला समन आया था, आप पहुंच जाते, जांच में सहयोग करते, तो उस समय जो रिजल्ट होता उसी समय हो जाता। अब उसको ये टाल के बहाना मानना है कि लोकसभा चुनाव के पहले, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से क्या नुकसान हुआ आज तक? कौन सी ऐसी जगह सरकार इन्होंने जाके वहां 10, 20, 30 सांसद इनके स्टेट में है, कितनी स्टेटों में इनके सांसद है कि भारतीय जनता पार्टी खतरा है इनसे? उजूल पुजूल की बातों को देश की जनता के सामने रखने से कोई फायदा नहीं है। देश की जनता भली बात जान रही है, दिल्ली की जनता भली बात जान रही है। उन्होंने 2014 में 2017 में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो देश की जनता हो चाहे दिल्ली की जनता, दोनों केजरीवाल के चाल चेहरे चरित्र को, आम आदमी पार्टी के खोखलेपन को, जो बार बार आम आदमी होने का दावा करते हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने बताइए कल गिरफ्तार हुए तो उनको मुख्यमंत्री कुर्सी भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब देश की जनता यह भी देख रही है कि सत्ता के कितने ये लोग लालची है। कहेंगे हम वीआईपी कल्चर को समाप्त करने आए हैं, हम आम आदमी बनने आए हैं, सारा काम कहेंगे कुछ और करेंगे विपरीत। वीआईपी बंगला ले लिया, वीआईपी गाड़ी ले ली, वीआईपी सुरक्षा ले लिया। तो कहने मतलब देश की जनता इनके भी आचरण को देख रही है और उनको चुनाव में करारा जवाब देगी। जी, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ नीरज शाक्य जी जुड़ चुके हैं। नीरज शाक्य जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नीरज जी, जब तक हमारे साथ नीरज जी जुड़ते हैं तब तक हम अभिषेक जी से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? अभिषेक जी। मैडम, भारत की जनता सब देख रही है जी। आप समझे कि इंडिया गठबंधन का नुकसान नहीं, नुकसान यहाँ भाजपा सरकार का होने जा रहा है। जिस तरह से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि सतपाल मलिक जी सवेरे कुछ कहते शाम को कुछ, इनको ये सोचना चाहिए उस आदमी को इन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया हुआ था, आज वो पद से हटा दिए गए तो उनकी वैल्यू ये हो गई, ये कह रहे हैं उनके वक्तव्यों का कोई वैल्यू नहीं। अब उस बंदे ने जो जो चीज कही, इनकी सरकार ने वही वही काम किया। उसने 7 महीना पहले अगर कहा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, तो अभी ये परिणित नहीं हुई है। अभी उन्होंने 2-3 चीजें और कही हैं, किसी बड़े राजनयिक का मर्डर भी हो सकता है, ऊपर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई दिखाने के लिए आर्मी के ऊपर भी अटैक करा सकते हैं। ये किसी भी हद तक सत्ता के लिए जा सकते हैं। बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे में कोई विश्वास नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बिगाड़ लेंगे, अरे आप उनसे 2 बार संघर्ष करके पूरे तौर पे हारे हैं विधानसभा में। दिल्ली की विधानसभा आपके नजर में बिल्कुल कांटा बनी हुई है। क्यों नहीं पुलिस की व्यवस्था, गृह की व्यवस्था उनके हाथों में दी गई? आप उसको राज्य का दर्जा दिए हुए हैं, कानून व्यवस्था अपने पास रखे हुए, चलिए वो भी छोड़ दिए, वो आपका प्रकरण जो करे। आपसे पंजाब की भी सरकार उन्होंने ले लिया महोदय। 2 स्टेट में आपको लॉस कर चुके थे, एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे आपके सामने उभर रहे थे। इसलिए पूरे तौर से निपटाने के लिए उनको कि इनको निपटा दिया जाए, इसी इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दे को दबा दिया जाए। और जिस सतपाल मलिक पे ये सवाल कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के बराबर में ना मैं एजुकेटेड हूं ना ये भाई साहब एजुकेटेड है, जिनको बता रहे हैं कि सवेरे कुछ कहते हैं, वो बहुत ही लॉजिकल पर्सन है। रही बात इसकी कि आज वो चूंकि भाजपा के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं, इसलिए इनकी आंखों में खटकने लगे हैं। ये तो जिसके साथ रहे उसी को धोखा दे के निकल देते। हरियाणा में देख लीजिए इन्होंने क्या किया, जिस चौटाला साहब के साथ सरकार चल रही थी, 9 विधायक उनके थे, उनके 5 विधायक तोड़ के अपने साथ ले लिए। सबसे ज्यादा सत्ता का लालच भाजपा में कूट कूट के भरा हुआ है। दिखाने के लिए केवल सरकार गिराई, खट्टर साहब को हटाया, दूसरे को वहां पे सीएम बनाया, उसके 5 विधायक तोड़ दिए। इनके साथ तो वही एक जो कहावत है, ट्रकों पे पीछे लिखा होता है, देहाती लिखी एक स्लोगन लिखा होता है, सटला तो गईला बेटा। वो वेल प्रूव होती है कि इनके साथ जो सटेगा उसको खत्म कर देंगे। अभी ये कह रहे थे भाई साहब हमारे कि मोदी जी की ईमानदार सरकार है। आज ये कोर्ट डिसीजन है ना, आप भी मानते, मैं भी मानता हूं कि कोर्ट के निर्णय पे ये कार्रवाई चल रही है।
तब ये क्यों कह रहे हैं मोदी जी की यहाँ, इसका मतलब मोदी जी उस कोर्ट के पीछे खड़े हैं, इनके कहने का मतलब है। दूसरी चीज, जब मंदिर बनता है कोर्ट के निर्णय पे आता तो ये कहते हैं नहीं मोदी जी ने बनाया। आज जब एक्शन हो रहा तो क्यों पीछे भाग रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो भाई मोदी जी ने ये एक्शन कराया? ईमानदारी मोदी जी की है, डिसीजन कोर्ट दे रहा है, नाम लेंगे मोदी जी। मतलब जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू जो अच्छा होगा सब मोदी जी के नाम पे। भक्ति दिखाइए, लेकिन उतनी दिखाइए जितनी आसक्ति हो। जनता सब समझती है। आप 2-2 बार विधानसभा में पटखनी खा चुके थे, पंजाब आपके हाथ से जा चुका था, क्योंकि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली का इलेक्शन लड़ रही थी और ये प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली थी। तकलीफ इस बात की थी, इसीलिए इसको ब्रेक डाउन करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सही समय देख के किया। मैं एक चीज मोदी जी की तारीफ करूंगा कि उनके पास टाइमिंग बड़ी स्ट्रांग है। इनकी नजर अरविंद केजरीवाल जी के बंगले पे तो है, लेकिन यहाँ पे मोदी साहब के एक 42 लाख के ड्रेस पे नहीं है। हमें अच्छा लगता है हमारे देश का प्रधानमंत्री स्मार्ट है। मैं भाई साहब थोड़ा सा आपकी याददाश्त बढ़ाना चाहूंगा। अजितेश जी, हम आपको कहने का मौका देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब ले लें। नीरज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। नीरज जी म्यूट है आपकी माइक, अनम्यूट करके बोलिए। नीरज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम पद पे रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया गया है। सीएम पद पे रहते हुए ही सीएम को गिरफ्तार किया गया है। नीरज जी, नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजितेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, हम नीरज जी को फिर जोड़ेंगे। मैं अपने साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, चाहूंगा कि अपनी याददाश्त को थोड़ा सा कंठस्थ करके, अन्ना हो तो लिख पढ़ के आप मेमोरी बढ़ा के आया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली चीज उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी से आप 2 बार आ रहे हैं, वहां पे आपको पुलिस दे देनी चाहिए, वहां पे आपको गृह दे देना चाहिए विभाग। अरे भाई गजब आदमी है आप। 1947 से आजादी के बाद से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें कोई बीजेपी ने नया कौन सा किया है? आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उसको पुलिस छीन ली। बीजेपी ने पुलिस छीनी है, वो तो आपकी अलायंस की पार्टी कांग्रेस की वहां सरकार रही है इसके पहले कई बार, उन्होंने नहीं किया। तो कहने का मतलब आप बार बार जो बीजेपी के ऊपर कीचड़ अनावश्यक उठाने का प्रयास करते हैं, देश की जनता भी आपको देख रही है, इसीलिए आपको किसी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। कितना भी आप टीवी चैनल पे आके बैठ के कह दीजिए, आपकी किसी बात को जनता सत्य नहीं मानती। दूसरा झूठ आप बोल रहे हैं कि आपसे कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने आपसे पंजाब छीन लिया। गजब आदमी है आप। पंजाब में तो कांग्रेस की पार्टी थी, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी। सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप लोग जो उजुल पुजुल की बातें लाके, अरे सुनिए भाई साहब, उतारी थी, आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा से पंजाब छीन लिया उन्होंने, कहाँ छीन लिया पंजाब? वहां तो सुनिए, वहां तो कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, सिद्धू जी प्रदेश अध्यक्ष, लड़ाई हो गई। तो अरे सुन तो लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, जो आप लोग बहकी बातें चाहे मंच पे सुन लीजिए, चाहे पॉलिटिकल मंच पे आप करें चाहे डिबेट में करें, भाजपा के लिए आप कितना भी षड्यंत्र कर लेंगे, कितना भी फिजूल की बातें लाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का काम करेंगे, मगर देश की जनता को मोदी जी के ऊपर भरोसा है। आज ये गलत, आप इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिसको हटा के सरकार बनाई पंजाब में, उसी से गठबंधन कर लिया इस चुनाव में, मोदी जी के डर से, भाजपा के डर से। अब वो भी सुनिए, दिल्ली में सिर्फ गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, पंजाब में नहीं हुआ। नहीं जानकारी हो तो उसको भी कंटेस्ट कर लीजिए आप। अभी पंजाब में कोई अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं हुआ है, यानी कि ये लोग पंजाब में जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे को चोर और भ्रष्टाचारी बताएंगे। कांग्रेस कहेगी तुम बड़े चोर हो, वो कहेगी तुम बड़े चोर हो, मगर यही दोनों लोग दिल्ली में आके भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। तो ये चार चरित्र चेहरा जो है आपका पूरा देश जान रहा है, आपकी इंडिया अलायंस को पूरा देश जान रहा है, पहचान रहा है, उसको कोई कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं बहुत स्पष्ट है। अजीत पवार जी पे भी 2 राय दे दीजिए ना, जिनको 3 दिन। अरे भाई वो भी उनका विचार हमारे साथ काम करने का हुआ,
उनको लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम करेंगे देश की जनता के, इसलिए हमारे साथ आए हैं वो। मतलब कोई चोरी क्या है मोदी जी आपके ने? सुनिए, आपके बहकाने से, ये बढ़िया अरे है। हमारे यहाँ तो सुनिए अपर्णा भाभी भी आ गई हैं, सुन लीजिए भाई साहब, अपर्णा भाभी भी हमारे साथ आई हैं, हमारे साथ अपर्णा भाभी भी आई हैं, हमारे साथ शिवपाल चाचा कभी आने को तैयार होंगे तो उनको भी हम लेंगे। हमारी पार्टी में किसी को लगेगा कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर काम करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता तो स्वागत है, हम थोड़ी मना करें किसी को। लेकिन आप लोग जिस तरीके की चैनल डिबेट पे बैठ के फर्जी बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, अनावश्यक बिना तथ्यविहीन बातें करते हैं, देश की जनता उसको भी बखूबी देख रही है। सुनिए, तो आप कह रहे हैं ना मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री वहां कंटेंडेंट थे? नहीं थे। वहां पे आप मध्य प्रदेश राजस्थान मोदी जी के चेहरे पे जीते तो आप तो बड़े शान से कहते हो। पंजाब में मोदी जी विद कैबिनेट उतरे थे, हारे हैं। कर्नाटका में विद कैबिनेट अरे उतरे। भाई वहां तो हम सरकार में नहीं थे, वहां तो सत्ता में कांग्रेस थी, वहां तो सत्ता में कांग्रेस थी। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी थ्रेट बन के उभर रही थी, इसलिए उसके आज जो नेता थे उनको टारगेट करके खत्म करने का काम। आम आदमी पार्टी नहीं उभर रही है, सारे भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। केजरीवाल का ये हश्र देख के सारे भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है कि मेरा नंबर आने वाला है। सारे भ्रष्टाचारियों को इस बात का डर सता रहा है कि जैसे हेमंत सोरेन चले गए, केजरीवाल चले गए, हमारा भी नंबर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में जितना घोटाला हुआ उसकी भी जांचें चल रही है। औहदे करा ली आपने, आप इतने सालों से जांच ही करा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। किसी में काउंटर फाइल बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट लगा नहीं पाए हो आज तक आप। खाली आप जांच के सारे भ्रष्टाचारी इसलिए एकजुट हो रहे हैं। आज केजरीवाल जी के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन इस डर से साथ में नाटक कर रहे हैं ये पूरा। इस नाटक को पूरे देश की जनता भी देख रही है। आप खाली एजेंसीज को मिसयूज करके जांच के नाम पे आदमी को गिरफ्तार। जी, आप दोनों के पास हम फिर से रुक करेंगे। अजितेश जी, अभिषेक जी, थोड़ी देर के लिए हम नीरज जी से भी बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बातें कंटिन्यू रखिएगा। नीरज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नीरज प्रताप शाक्य जी, आपको हमारी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। टेक्निकल इशू की वजह से नीरज जी हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हम अजितेश जी के पास फिर से दोबारा जाएंगे। उनसे एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है और अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी से कितना प्रभाव इंडी गठबंधन को पड़ेगा, इन सब की बातें की जा रही है। वहीं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने लाई है और उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोटने पर आमदा है, जनता इसका करारा जवाब देगी। देखिए अभी मैं बताऊं आपको, पहली सवाल आपका है जो इंडिया गठबंधन पे कितना फर्क पड़ेगा। पहली चीज तो मैडम जान लीजिए, इंडिया गठबंधन सिर्फ हवा में है, जमीन पे है ही नहीं। जो है केजरीवाल जी का कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पे दिल्ली पे है, पंजाब में गठबंधन ही नहीं है, एक भी सीट पे इनके गठबंधन की उम्मीदवारी ही नहीं है। तो गठबंधन नहीं है, गठबंधन का ये लोग खाली एक प्रयास कर रहे हैं कि यार मोदी जी से मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ हो सकता, नहीं हार जाएंगे, हार का डर समाया हुआ है, हार का डर सता रहा है। दूसरी बात देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे मैं क्या बोलूं, वो तो प्रभु श्री राम जी पे इतनी अशोभनीय टिप्पणियां कर चुके हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने अभी खुद समाजवादी पार्टी का त्याग कर दिया, उन्होंने स्वयं समाजवादी पार्टी का त्याग कर दिया है। उनकी बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, अभी भी मुझे लगता है कि टिकट के लिए प्रयासरत है। तो उनके बारे में बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता बखूबी समझ रही है उनका क्या राजनीतिक व्यू है। वो जहां वो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, वहां से उन्होंने 5 साल मंत्री बनाया गया उन्हें, फिर छोड़ के सपा में आए, सपा को भी त्याग दिया उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी के साथ कौन कौन जुड़ना चाहता है, इंडिया अलायंस के साथ कौन कितना देर टिकता है, इसका जीता जागता प्रमाण स्वामी प्रसाद मौर्य है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, सिर्फ हवा में है। मोदी जी के खिलाफ कोई मोर्चा इनका सफल नहीं हो रहा है। इनके बड़े बड़े नेता आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या चुनाव प्रारंभ हो गए, नामांकन शुरू हो गए, कोई गांधी परिवार लड़ने को तैयार नहीं उत्तर प्रदेश में। एक भी इनका प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो गया है। हमने तो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इनके लोग डर रहे हैं कि इन्होंने उम्मीदवार, अब अखिलेश भैया का क्या बताएं, सुबह किसी और को टिकट देते हैं, दोपहर किसी और को टिकट देते हैं। सुबह टिकट देंगे, दोपहर लगेगा ये हार जाएगा यार, इन्हें अपने प्रत्याशी नहीं भरोसा, रात को उसका टिकट काट देंगे, सुबह तीसरे को टिकट देते हैं। और जिसको टिकट देते हो बेचारा प्रचार नहीं करने जा रहा, उस डर में कई भैया सुबह हमारा फिर न काट दें। तो देखिए इस सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी विपक्ष है कितना कंफ्यूज्ड है,
उसे ना तो अपने प्रत्याशी पे भरोसा हो रहा है, ना उसके प्रत्याशी को अपनी पार्टी पे भरोसा हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात रखिए। है दिल बहलाने के लिए ख्याल विचार अच्छे हैं। पहले कुछ दिन, ज्यादा नहीं, 4 जून को इनके भी सामने आएगा। 9 कितने बार छिलने पे सब सामने आ जाएंगे। ये जो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्टी में टिकट कटने, अरे भाई जब वर्ग साहब का देहांत हुआ तो उनकी जगह प्रपौत्र को दिया गया। आप 2 टिकट हमारे यहाँ चेंज हुए जब कैंडिडेट ने कहा कि सर हम लड़ने की स्थिति में है लेकिन हमारे पास अभी रिसोर्सेस कम है, हम अपने पास मैन पावर भी नहीं तैयार पर, हम थोड़ा नए हैं, तो उसको देखते हुए दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए। वो इंटरनल प्रोसेस है, जो जैसी समस्या बताएगा उस पर काम होगा। कैंडिडेचर के लिए अप्लाई करते हैं बेस्ट है। अगर यही बात थी तो हमने 46 कर दिए, इनसे पहले कर दिए। ये आज तक अभी बताएं कैसरगंज के टिकट पे क्या कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटी का टिकट के क्या कर रहे हैं। आज इनसे 25 टिकट घोषित नहीं किए क्योंकि ये भी हार के कगार पे हैं 2500 सीट पे, जहां टिकट ये घोषित नहीं कर पा रहे। इनको पता है कोई भी कैंडिडेट लड़ा दोगे हार जाएगा, इसलिए परेशानी में ये खुद है। ये 80 का नारा तो मोदी जी दे के निकल रहे, दिक्कतें तो इन लोगों के लिए खड़ी कर गए हैं कि अब उसको प्रूव कैसे करेंगे। 80 के 80 नारा तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपकी बार 400 पार, कहना था आपकी बार 400 पे हार, कह गए आपकी बार 400 पार बहरहाल। इसीलिए ये 25 सीटें, ये भाई साहब से पूछिए, आज इनका पहली सीट यहाँ पे आए हुए उत्तर प्रदेश में कम से कम आज हो गया, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में जहां तक है कि हो गया होगा 20 दिन। आज 25 सीटों पे टिकट डर के मारे नहीं दे पा रहे हैं कि कैंडिडेट कब उखड़ के भाग जाएगा, कब हार जाएगा। किस बात का डर है जितेश जी, जवाब देंगे इस पर आप? किस बात का आपको डर सता रहा? नहीं, डर इस बात का सता रहा है कि आज तक समाजवादी पार्टी से यादव परिवार के अलावा कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। इनके एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाता। पीलीभीत तो जिसको टिकट देते हैं, मीडिया जब पूछती है कि भैया लड़ोगे, कहता भैया लड़ेंगे नहीं, अगर कोई दूसरा आ जाएंगे तब उनको दे देंगे टिकट, उनका भी अधिकार है। इनके प्रत्याशियों का जो हालत है, बड़ा आश्चर्य होता है। सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, बड़ा आश्चर्य होता है। एक तो आपके प्रत्याशी का ये हाल है कि टिकट लेने के बाद बयान आ रहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, अगर कहेंगे तो बरेली से आके प्रचार करूंगा। आपके पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से सुन लीजिए, अभी आप बयान पढ़िए भाई साहब। अब आपकी इंडिया अलायंस, अरे सुनिए तो जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी आपकी इंडिया अलायंस की पल्लवी पटेल ने आपका साथ छोड़ दिया। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, ये लोग पल्लवी पटेल, अरे सुनिए तो भाई साहब, पल्लवी पटेल उसी टीम के हिस्सा है जो आपको 46 विधायक से 126 विधायक ले गई है। उसी टीम के हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के पास ताकत है, आज भी कैडर अगर गलत, देखिए फिर वही घमंड, यही जो घमंड है। जब आपके साथ पल्लवी पटेल आई थी, जयंत चौधरी आए थे, ओम प्रकाश राजभर आए थे, सुन लीजिए, जब जयंत चौधरी आए थे, ओम प्रकाश राजभर आए थे, पल्लवी पटेल आए, तब जाके आप 46 विधायक से 120 के आंकड़े पाए हैं। आज सब साथ छोड़ के चले, सुनिए पहले, सब साथ छोड़ के चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपके साथ छोड़ दिए हैं। आपको आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे ना, आप ये बात जनता के सामने क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ना तो मुझे कैंडिडेट मिल रहे हैं, ना मेरी इंडिया अलायंस कांग्रेस को कैंडिडेट मिल रहे हैं। सुबह आप सुन लीजिए, सुबह आप भतीजों को टिकट बदायूं से देते हैं, रात को डर हो जाता भतीजा मेरा हार जाएगा, चाचा को देते हैं टिकट वहां से। 1 महीने हो गया चाचा प्रचार में नहीं जाते हैं। सुन लीजिए, फिर आपको लगता है कि सुनिए, अरे सुनिए तो भाई साहब, पहले सुनिए, आजमगढ़ अखिलेश यादव जी खुद लड़ना चाह रहे थे। सुनिए पहले, आजमगढ़ अखिलेश यादव जी खुद लड़ना चाह रहे थे, उसके पहले उन्होंने 2 एमएलसी एक ही लोकसभा से भेज दिया। डर देखिए पहले, आजमगढ़ का डर देखिए, 2 एमएलसी एक लोकसभा से भेजे जा रहे हैं। अरे भैया, सारे सीटों पे 2 एमएलसी दे दो, अपना किला मजबूत करना। सुन लीजिए, मोदी के खिलाफ इतना डर है ना, सिर्फ अपना किला मजबूत करना चाहते हैं आप। आपको डर है कि हार जाएंगे, 2 एमएलसी आपको देना पड़ रहा है एक लोकसभा में, और भी प्रत्याशी है उनकी चिंता करिए, यही कहेंगे। अरे अजितेश जी हंसो नहीं, पहले तो हमें ये बताओ हमारा पीलीभीत से प्रत्याशी कौन है, नाम मालूम है आपको? अरे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कौन पीलीभीत से बताओ, जिसके बारे में आप ये बता रहे हो कि कह रहा है कि हम तो खाली प्रचार के लिए आए, नाम नहीं मालूम, आप झूठी बात है, भाजपा के प्रवक्ता झूठी। अरे क्या बात है, अरे सुनिए सवाल, क्या आप कैसे प्रवक्ता है भाई साहब, कैसे प्रवक्ता लिस्ट लेके गए क्या? कल समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। प्लस 25 सीटें आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा कैंडिडेट ढूंढना। आप लगता है लिस्ट अपडेट नहीं लेते, कल सपा लिस्ट जारी की है।
सपा ने लिस्ट जारी की है, क्या बात करते हैं आप? वो पीलीभीत टिकट दे दिया, पता नहीं क्या? 25-25 सीटों पे कहाँ है आपका कैंडिडेट? क्यों नहीं नाम दे रहे भाई? इसका हमारे यहाँ तो भैया, हमारे यहाँ तो बैठक होगी, सबके नाम आएंगे। हमारे यहाँ नाम नहीं आएंगे, हमारे यहाँ जीत की गारंटी है। देश की जनता हमारे प्रत्याशी के इंतजार कर रही है। बेईमानी छोड़ दो महोदय, तो गारंटी खत्म हो जाएगी। अगर यही इतनी हिम्मत है तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आ जाते हो? क्यों अच्छा। तो अभी केजरीवाल जी कितनी जो तारीफ कर रहे हैं, दिल्ली में 2 बार उन्होंने हमको पीटा था ना, ईवीएम से पीटा था। अरे क्या बात है, अभी करा लो आप, वहां भी करा लो। केजरीवाल जी ने विधानसभा में हमको ईवीएम से पीटा था, वो सही है? अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी ईमानदार है? ईवीएम से हमको हराए चुनाव, सुन लीजिए, हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, वो सही है कि नहीं सही है? देश की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आपकी यही दोहरी चरित्र को जनता बर्दाश्त नहीं करती। आप यहाँ बता रहे हो कि ईवीएम बैलेट पेपर होना चाहिए, वहाँ कह रहे हो कि केजरीवाल जीते, सही है। देखिए बॉस, गलत चीज, देश की जनता आपकी एक भी बात पे सीधे भरोसा नहीं करती। आप लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, अर्थहीन बातें करते हैं। केजरीवाल जी हमसे ईवीएम से चुनाव, अच्छा सुन लीजिए भाई साहब, केजरीवाल जी हमसे जीते ही नहीं ईवीएम से। केजरीवाल जी हमसे ईवीएम जीते ही नहीं जीते हैं। हम तो स्वीकार करते हैं दिल्ली में हमारे ईवीएम से, हमने तो नहीं किया ईवीएम से। ईवीएम खराब, ईवीएम चिल्ला रहे हैं। आप हारे हैं ना, आप भी बैलेट से करा दो ना। और नहीं क्यों नहीं, आप केजरीवाल जी के साथ, सुन लीजिए, आप केजरीवाल जी के साथ गठबंधन करने जा रहे थे, तो क्यों नहीं बोला कि आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए दिल्ली से, ईवीएम चुनाव नहीं, बैलेट पेपर होना चाहिए? अजय जी, चंडीगढ़ में भी बैलेट से बेईमानी की कोशिश किए थे, जो पकड़ी गई, तो मुंह पे काली पट्टी है भाजपा के, जो आप तो वहां पे वो व्यक्तिगत किसी अधिकारी की लापरवाही से भारतीय जनता पार्टी का नाम मत दीजिए। व्यक्तिगत किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही को भारतीय जनता पार्टी का नाम मत दीजिए। रातों रात लंगोट साफ हो जाएगी महोदय। आप चंडीगढ़ का केस क्यों भूलते हैं? मुझे तो आपकी दोहरी नीति को देख के एहसास हो रहा है कि देश की जनता अच्छा आपको भरोसा क्यों नहीं करती, समझ में आ रहा है। महोदय, इसी को कहते हैं कि अपनी गलती न मानना। कोर्ट से डांट खाने के बाद चंडीगढ़ का केस शायद आप भूल रहे हैं, जहां पे आप, अरे भाई, कोई कर्मचारी लापरवाह निकल जाए तो कर्मचारी भुगतेगा, उसको पार्टी से क्या लेना देना है? तुरंत वहां से लेके अपने आप को चेयरमैन मेयर घोषित कर लेगा महोदय। बिल्कुल भाई, कर्मचारी कोई निर्णय देगा तो उसको स्वीकार करेंगे हम। कर्मचारी कोई निर्णय देगा तो उसको तो स्वीकार ही करेंगे। सुनिए ना, बेईमानी जब पकड़ जाए तो हम चोर नहीं है, जब नहीं पकड़ी जाए तब तक आप शाह हो। जहां चोरी पकड़ ली के वहां बैठ, कोई बात नहीं। 4 जून को 400 पार, 4 जून को मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, 400 पार होने वाला है। आप लोगों की कोई बात देश की जनता समझ नहीं पाएगी। अभी देश में सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं लगाया। अगर आपके प्रधानमंत्री और आप देखना चाहते हो, शहर देखो। हम तो 2014 सपना देख रहे हैं। 2014 से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था, पूरा हो गया। 2017 में अखिलेश यादव जी को उखाड़ फेंकने का सपना देख रहा था, वो भी पूरा हो गया। 2019 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था, वो भी पूरा हो गया। 2022 में उत्तर प्रदेश फिर से भाजपा सरकार बनाने का सपना देखा था, वो भी पूरा हो गया। और 2024 में मोदी जी को 400 सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा होगा। आप कह रहे हो, मैं उसको सुन रहा हूँ, सुनने में कोई बुराई, कोई टैक्स नहीं लगा। हमने काम किए हैं, हमने देश की जनता के लिए काम किए हैं, देश की गरीब माताओं, बहनों, नौजवानों, किसानों के लिए काम किए हैं। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। हमने नौकरियों के नाम पे 10 लाख 15 लाख पर रेट तय नहीं किए थे। हमारी तरह कोई एक परिवार झोला लेके निकल जाता था, उत्तर प्रदेश भर्तियां निकलती थी ना, जी ठीक है, जी अभिषेक जी, अजितेश जी, होता था हमारी सरकार। आप दोनों की बातें फिर रखिएगा, फिलहाल हम नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज जी, अजितेश जी, अभिषेक जी, नीरज जी। जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ये जो चंडीगढ़ का था उनका व्यक्तिगत, जी चाहता हूं इनको, जब जो टोटल इनको 36 वोट काउंट करने थे, 36 जो उंगलियों पे काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी 25% बेईमानी हो जाती है। आज 91 करोड़ वोटों की बात है, लोकसभा का चुनाव है, और भाजपा को इतना डर सता रहा है, वो भी इंडिया गठबंधन से, कि जानबूझ के जो भी सत्ता में बहुमत से लाए हुए नेता हैं, वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है माननीय केजरीवाल जी हैं, सबसे पॉपुलर उसमें लीडर हैं, उनके लिए खतरा हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इनको लगभग शून्य पहुंचा दिया। इनके पास टोटल 8 विधायक हैं, और एमसीडी चुनाव जो हुआ, एमसीडी के अंतर्गत जो मेयर बना, इनका जब बताइए आप, इनकी कि जब बहुमत इनके पास नहीं है, तब भी ये कहते हैं कि मेयर तो हमारा ही होगा, और वही इन्होंने चंडीगढ़ में जाके कराया। लेकिन वहां पे सौभाग्य मानिए टेक्नोलॉजी का, जो वहां पे कैमरे लगे हुए थे, जो मसीह जी हैं, उनका मसीहा दिल्ली में बैठा है, वहां से निर्देश दिया जा रहा है, और वो चोरों की तरह इस तरह देख रहे हैं।
अब देखिए, आप समझिएगा, जो वहां पे डाका डाला गया पूरे देश ने देखा। आज ऐतिहासिक दिन है कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री को उठाकर के जेल में डाला गया है। और वही जो है ऐतिहासिक घोटाला जब हुआ था चंडीगढ़ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो व्यक्तिगत घोटाला बता रहे हैं, उनकी सहमत से दिल्ली के चंडीगढ़ के अंदर जो चुनाव हुआ वहां पे एक्सपोज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और पहले प्रथम दृष्टया ही कह दिया कि मेयर तो इंडिया गठबंधन का होगा। अब वर्तमान समय पे जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब इनकी बात करिएगा, ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। इनकी जो पार्टी में अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, पहले एसबीआई, ईडी और सीबीआई पहले गैंग हुआ करते थे जो जाकर के लोगों को परेशान करते थे, चाकू दिखाते थे, कट्टे दिखाते थे और जाकर के वसूली करते थे। वही काम ईडी के द्वारा सीबीआई सरकार करने लगी है। तो क्या फर्क है, मुझे ये बताएं प्रवक्ता महोदय, कि आज उस धमकी में, उस एक्सटॉर्शन में, उस फिरौती में और आज की फिरौती में क्या अंतर बचा है? जो कंपनी जिसका टर्नओवर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कार्यालय है जिसके ऊपर सिर्फ बोर्ड लगा, न कोई एम्प्लॉय है, आप 1300 करोड़ रुपए उससे चंदा ले लेते हैं। आप उस गौ माता के नाम पे जिसपे पूरी राजनीति करते हैं, उससे उन कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं। आपकी कंपनियों में जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं उनसे चंदा पाकिस्तान से आता है, उनसे चीन से आता है। आप किस मुंह से कर सकते हैं कि हम देशभक्त हैं? आप लोगों ने जो मुखौटा ओढ़ा हुआ था वो सबके सामने आ गया है कि आज बीजेपी पूरी एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि 21 तारीख को शाम को जैसे ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे डाटा दिया गया, उसका ब्यौरा जनता के बीच शारीरिक ना हो जाए। आज के समय पे जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, जिसका 166वां स्थान है दुनिया में, पूरा हाईजैक करके उसमें सिर्फ एक ही चीज चलाई जा रही है, लाइव डिबेटें चलाई जा रही है, माननीय केजरीवाल जी को दोषी ठहराया जा रहा है। जिस घोटाले के अंदर एक भी पैसा आपने बरामद नहीं किया है, आम आदमी पार्टी के ईमानदार मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, सबको जाकर के आपने जेल में डाल दिया है। आप पूरे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए, ताना तो बन जाइए। ये तानाशाह वाली कृत्य है, ये दुनिया देख रही है। इंडिया गठबंधन आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने वाला है। कंस भी कहता था, जो आपने द्वापर में सुना होगा, जिससे भी डर होता उसको जेल में डाल देता था। आप डाल रहे हैं, डाल दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सरदार भगत सिंह जी के बच्चे हैं, हमें जेल से डर नहीं लगता। माननीय केजरीवाल जी एक विचारधारा है, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। हम लोग जेल जाने के बाद भी वापसी करेंगे। और इंडिया गठबंधन जो आपको शून्य पे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में छोड़ा है, एमसीडी में छोड़ा है, चंडीगढ़ में छोड़ा है, यहां पर भी पूरे देश में आपका सुपड़ा साफ होगा। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। और जी, जनता तो देख रही है, जनता जवाब देगी। लोकसभा जो चुनाव पासिंग मशीन है, मोदी पासिंग मशीन और भाजपा पासिंग पाउडर, उसका खेल खत्म। जी नीरज जी, जनता तो देख रही है क्या हो रहा है। जिस तरीके से कल शाम से ही घमासान मचा हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। और बता दें आपको कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके साथ अक्सर ये चीजें होती हैं और चुनाव से पहले ही कर दी जाती है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने भी ये बात बोली थी कि चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को मानने से इनकार कर रही है। आखिर ये डर नहीं है तो फिर क्या है जितेश जी? सतपाल मलिक जी तो इनके ही नेता हैं, इनके ही गवर्नर हैं। कौन से केजरीवाल से कहां इनके गवर्नर आप उन बुजुर्ग के खिलाफ सीबीआई भेज देते हैं, आप उनकी जांच कराते हैं, उनके पूरे जरूर आप सवाल करते हैं उनकी। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, ये छत्तीसगढ़ गए थे केजरीवाल जी, 10 बड़ी गारंटियां दे के आए थे। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। राजस्थान गए थे, 5 करोड़ रोजगार दूंगा। मध्य प्रदेश आए थे, इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां दे के आए थे केजरीवाल की। माननीय आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पहली पार्टी है, आप इस चीज को जानते हैं। और जिस हिसाब से हम लोगों ने गुजरात में किया, उससे आप बीजेपी के हाथ पर। उत्तर प्रदेश में इनका एक भी एमएलए नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद आप नहीं लोगों है, सबको पता है। बिहार में एक भी एमएलए नहीं है, बिहार में एक भी सांसद नहीं है, बंगाल में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक भी एमएलए, एक भी सांसद नहीं, राजस्थान में बहुत सारे स्टेट में। कहां गिना दूं? वहां पे भी आएंगे, आगे वहां पे भी होगा जहां पे हम इंडिया गठबंधन के साथ अभी हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं। भविष्य में आपको सब मिलेगा। सुन लीजिए, अपनी भ्रष्टाचार की काला कमाई, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का आबकारी नीति बना के जो बंदर बाट हुआ है ना, आज वो जांच सामने आ गई, इसलिए आप लोगों को पोल खुल गई है।
जितना बड़ा ईमानदार बनते थे उससे बड़ा भ्रष्टाचारी आप लोग। आपने अब जो देश की देश जनता को भी जान रही है, सुनिए भाई 205 साहब। लाख करोड़ रुपए कर्ज में क्यों नहीं? धकेला है। पहला सामान आया तो केजरीवाल जी आप चले देख गए। रहे होंगे कानून का कि कितना आज युवा पालन करते हैं बेरोजगार है, कि- आप अग्निवीर योजना ला करके अरे कह भाई, लीजिए, मैं जवाब देता हूं, बता रहा बिल्कुल। हूं ना, आप जिस दिल्ली में बात करते हैं 2 बार हमको हराया ना, 2 बार अपने आपको 7-0 से हराया है। 2014 में 7 की 7 सीटें हमारे पास आई थी, 2019 में 7 की 7 सीटें आई थी, 2024 में फिर से 7 की 7 जाने वाली हैं, दिल्ली की 7 की 7 आपकी सीटें जाने वाली हैं। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। मोदी जी भाजपा का नाम लेके, भाजपा मोदी का रोना लेके अपने भ्रष्टाचार, अपनी काली करतूत को नहीं छुपा सकते हैं देश की जनता से। आपको सच का सामना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये 338 करोड़ रुपए जो मनी ट्रेल हुई है आबकारी नीति को, जिसको लागू करने के कुछ ही दिन बाद आप लोगों ने उसे निरस्त भी कर दिया था, वो बताना पड़ेगा देश की जनता। सच जान रही है देश की जनता, एक एक हिंदीवासी केजरीवाल जी का जितना बड़ा ईमानदारी के भेष में इतने बड़े भ्रष्टाचारी छिपे हैं, देश की जनता बखूबी जान रही इस तथ्य को। कुछ कहना चाह रहे थे आप नीरज जी, जवाब दीजिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, जिस मनी ट्रेल की आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो पैसा कैश में आया है। अब आप बताइएगा कि वो पैसा कैश में आया कहां से? आपने एक भी पैसा बरामद किया क्या आपने जो 50 या 100 करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं, झूठे आरोप जो लगा रहे हैं, इस किसी कहने के बयान पे मैं कह दूं कि मैंने मोदी जी को 100 करोड़ दिए हैं और वो बेईमानी पे जितना भ्रष्टाचार हुआ है उन्होंने सारे पहले होनी चाहिए कि वो 100 करोड़ रुपए आया कहां से? क्या आप उठा करके मोदी जी को जेल में डाल देंगे? पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आप पहले सबूत नहीं इकट्ठा करेंगे? नहीं है। अरे आप जिस मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, आपके गुजरात में 150 से ज्यादा लोग घोषित, जहां पर शराबबंदी वहां पे लोग मर जाते हैं, आप उसकी जांच नहीं कराते हैं। आप मौलवी पुल की जांच नहीं कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंतर्गत आपको, ये देखिए मेरे पास पेपर है, 8,000 सुनिए भाई साहब, 8,252 करोड़ रुपए आपके सिर्फ बीजेपी को चंदा मिला है कि आप देखिएगा। और ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है जो गौ माता का बीज निर्यात करके वितरण देते हैं, आपने उस गौ माता का भी पैसा खाया है। उसको शर्म करिएगा। जिस गौ माता का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, जिस मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, आप जाकर के उसी पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा ले लेते हैं, आप चीन की कंपनियों से चंदा ले लेते हैं, आप उस कंपनी से चंदा ले लेते हैं जिसका टर्नओवर 1 रुपए का नहीं है, उससे हजारों करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं। शाम को ईडी आती है, दूसरे दिन जाके वो कंपनी जाकर के चंदा देती है, वो जाकर के दूध में धुल जाती है। वॉशिंग मशीन में जाकर के आप ऐसी वॉशिंग मशीन आपने बना रखी है, ईडी के द्वारा आप एक्सटॉर्शन करते हैं। जो टॉप 3 कंपनियां हैं उसमें से 22 के पास ईडी गई है, इसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। कांग्रेस वालों तो आप समझ सकते हैं आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है। ये जनता देख रही है, देश पूरा देख रहा है। आज के समय पे बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि जिस तरह से आपका वसूली गैंग हुआ करता था, हमने फिल्मों में देखा था, आज वो वसूली गैंग सीबीआई और ईडी के द्वारा हजमा कर रही है। ये गैंग से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जल्द ही देश को छुटकारा दिलाने वाला है और छुटकारा मिलकर के ही रहेगा। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की झांसे में नहीं आने वाली, वो जानती है इस चीज को। दिल्ली की जनता ने तो आपको नकार दिया है। एमसीडी चुनाव में अभी आप हार के आए हैं, आप चंडी चुनाव में बिल्कुल जाकर के आप एक्सपोज हो चुके हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी लड़ने आते, जमानत जब्त हो गई। गुजरात में जाके आम आदमी पार्टी पहली जब्त हो गई, हम लोग आए हैं और राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। आप किसको बता रहे हैं? आप पूरे देश में इंडिया गठबंधन शून्य के आसपास छोड़ने वाला है। अगर ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हो जाए तो ये 400 पार का नारा 40 पार भी नहीं होगा। इसकी गलत फहमी मत करिएगा। जनता आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और जाकर के आप हर जगह बैलेट से आते हैं। आप जाकर के उत्तर प्रदेश में लीजिएगा, आपने सिर्फ नगर निगम जीते हैं, वो भी ईवीएम से देता, नहीं तो आपने एक नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए आप तरस गए हैं। अरे यार आप ऐसे ही अगर जो है अन्य सुप्रीम सही तरह से उन्हें दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी अगर सही तरह से जिम्मेदारी निभाई तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको शून्य पे छोड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता देख रही है कि आपने देश को कर्ज में ढकेला है, आपने एक्सटॉर्शन कमेटी बनाई है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाया है, आपने लोगों को ठगा है, लोगों को झूठ बोला है और जुमले का नाम जुमलेबाजी। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जिसका दम्भ भर रहे हैं,
कि 2-2 बार आपको हराए हैं, वो ईवीएम से हुआ था या अरे बैलेट आप पेपर से कितनी हुआ बार था? आ रहे मैं हैं जानना वहां पे, चाहता हूँ। और आपको इस बार सातों के सातों सीट पे हार मिलने वाली है, और माननीय केजरीवाल जी को अरे भैया, गिरफ्तार पहले हार करने तो के बाद बाद में आपकी करना सबकी यार। जमानत जब्त ये होने फिर वाली है रोगे, दिल्ली में। हार जाओगे तो फिर ये देख रोगे कि लीजिएगा। ईवीएम हुआ है। विधानसभा जीत जाओगे तो नहीं रहोगे, हार जाओगे ईवीएम हुआ। गजब गजब दोहरी नीति है आप आपकी। अपने प्रत्याशी ऐसे नियुक्त दिल्ली की हैं, जनता आप को उन लोग उन आबकारी लोगों को नीति बना के प्रत्याशी लूट बना रहे रहे थे। हैं जो जाकर एकदम के ऐसे ललित लूट मोदी रहे का थे दिल्ली केस की लड़ जनता रहे हैं। को। आप उन देशद्रोहियों को बना रहे हैं जो देश से भगौड़ों के साथ खड़े हुए हैं। कैसे आप लोग हैं? आप प्रत्याशी, आपके एक सांसद खुद कहते हैं कि बोला हमको इस्तीफा दे रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते चुनाव। आप हर्षवर्धन जी को आपने दे दिया है, आपके जो क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है दिल्ली की जीतने की बात कर रहे हैं। मैं एंकर महोदय से चाहता हूं 2 मिनट इनको रोका जाए, तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। तानाशाही की तत्काली चलेगी, इससे ज्यादा चलने वाली नहीं है। मैडम 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिए, इनको रुकवा के दे दीजिए, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सुन लीजिए नीरज जी, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। नीरज जी, डिपार्टमेंट बना रखा है। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, 2 मिनट अजितेश जी की बात सुन लीजिए आप। आप समझिए 1000 में सिर्फ 4 लोग के ऊपर जो है आपकी वो होती है। नीरज जी 2 मिनट बस, अजितेश जी का सवाल भी सुन लीजिए आप। आपको रोका नहीं जा रहा, आपको जवाब देने का मौका मिले। जी अजितेश जी अपना सवाल। जी जी नीरज जी ये बताइए, 2000 जो 2 बार दिल्ली की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, वो ईवीएम सिलेक्शन हुआ था या बैलेट पेपर्स हुआ था? बात ईवीएम और बैलेट पेपर की नहीं है, बात आपकी नियति है। भाई फिर वही हम बात, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर देखिए सिविल सोसाइटी, पूरा इंडिया गठबंधन, बहुत सारी पार्टियां अगर मिलकर के कह रही हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? हम भी लहर देखना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से देखना चाहते हैं। आपको दिक्कत क्या है? हम तो चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, आपसे तो मांग नहीं कर रहे हैं। 2 बार सरकार आप उसको जाकर के डराकर धमका करके आपका चुनाव आयोग, आपका चुनाव फिर किसका चुनाव होगा? आपने जाकर के संविधान चेंज करवा दिया है कि जाकर के एक तो प्रधानमंत्री चुनेंगे, एक मंत्री चुनेगा, और एक जाकर के विपक्ष का नेता चुनेगा। आप बताइएगा सुप्रीम चीफ जस्टिस जी कहां गए? आप ये लोकतंत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जाकर के अब मेरा ही चुनाव आयोग होगा तो चुनाव तो मैं ही जाऊंगा, इसके ऊपर आप जवाब नहीं देंगे। आप जाकर के सभी विधायकों को और सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं और जाकर के नियम ले आते हैं। ये तानाशाही नहीं है। अब संसद के ऊपर हमला होता है, उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। आपके जाकर के लोग जाकर के वहां पे तमाशा करते हैं। आप इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक था कि नहीं ठीक था? आज इतना बड़ा घोटाला हो गया, पूरे देश में दुनिया में थू थू हो रही है कि आपका पहले होता था और संगठित अपराध के अंदर गुंडे मवाली नेता और अधिकारी मिलकर संगठित अपराध करते थे, लेकिन आज के समय पे कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, अधिकारी मिलकर के कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। ये वसूली गैंग जो तैयार हुआ है, इसमें जो है आपका जो चोर चोर मौसेरे भाई पूरे देश के ऊपर डाका डाला जा रहा है। उनके बदले आपने क्या क्या उनको खदानें दी हैं, उनको संपत्तियां दी हैं, उनको पोर्ट दिया, उनको कोयला दिया है, और तब जाकर उनसे चंदा लिया है। आप जाकर जुआ खेलने का आप लाइसेंस दे रहे हैं, उनसे जाकर के 1300 करोड़ रुपए हासिल कर रहे हैं। आप ये जांच नहीं होनी चाहिए कि वो पैसा कहां से आया, क्यों आया, आपको कैसे दिया? चंदा आपको मिलता है। आम आदमी पार्टी का कहीं चंदे में नाम हो तो बताइएगा। लिस्ट में कहीं भी नाम आम आदमी पार्टी का नहीं है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और उसका एक एक नेता कट्टर ईमानदार है। आप सीबीआई लगा लीजिए, ईडी लगा लीजिए। देश की जनता बखूबी देख रही है महाशय कितने बड़े ईमानदार हैं। जितना बड़ा ईमानदारी का चोला पहने हैं ना, उसी के आड़ में उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बखूबी देख रही है उसके पैसों कैसे लूटा जा रहा है। पहले शराब नीति बनाते हैं, फिर उसकी कमीशन को 5 से 12% लागू करते हैं, ठीक है, फिर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया जाता है, फिर उस नीति को निरस्त कर दिया जाता है। ये सारी चीजें दिल्ली की जनता और देश की जनता दोनों देख रही है, आपको माफ करने वाली नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें गुमराह पूर्वक तथ्य परहेज बातें करके आप टीवी चैनलों पे बैठ जाइए, रैली में भाषण दे दीजिए, बड़ी बड़ी गारंटियां देके देश की जनता केजरीवाल पे भरोसा नहीं करने जा रही है। सबसे बड़े इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता केजरीवाल, देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अजीब इंसान है ना कुछ। आप लोग सही जवाब नहीं दे पाओगे। दिल्ली में ईवीएम से चुनाव जीत जाओगे, बोलोगे सब फिट है, तब नहीं आरोप लगाओगे ईवीएम गड़बड़ है। हार जाओगे, देश की जनता आपको नकार देगी, चिल्लाना शुरू करोगे ईवीएम है,
पंजाब में आपकी सरकार जीत जाओगी ईवीएम से, कहोगे ठीक है। चुनाव हार जाओगे लोकसभा में, कहोगे ईवीएम। ठीक है जितेश जी, हमारे साथ अभिषेक जी भी मौजूद है, हम उनकी भी राय जान लेते हैं इस पर। अभिषेक जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका अचानक से सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है, क्या लगता है कि ये रणनीति है या मजबूरी है? देखिए ऐसा है जी, अभी ये डिबेट अभी हम लोगों की चल रही है, मैं अपडेट नहीं हूँ कि किस मोर्चे पे उन्होंने ली है, क्या किया है। अभी इसके बारे में कुछ भी प्रथम दृष्टया तत्काल कुछ कह पाना मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैं आपके साथ डिबेट में हूँ भी, वो सिनेरियो मेरे को पता नहीं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष का रास्ता चुन लिया। रिलैक्सेशन को छोड़ के उन्होंने कहा कि अगर आप अतताइयों से ये कह दिया है कि आपको जो भी करना है आपको, अब हम सामने खड़े हैं, सीना तान के लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मुझे जो प्राइमर फेस ये लग रहा है, रही बात इसकी कि आने वाले समय में अगर के कोर्ट पे जाते हैं, क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता, वो तो कोर्ट के निर्णय पे मैं कोई उंगली उठाने वाला नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अब संघर्ष एक नए दौर में जाएगा। साथ ही साथ अब ये बीजेपी के लिए थ्रेट और बढ़ने वाली है। जो इन्होंने कुछ मुद्दे अपने दबाने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ा था, शायद ये बर्रैया के छत्ते में अब हाथ की तरह होगा। आने वाले समय में इसका जवाब इनको जनता देगी और 4 जून को इसका परिणित इनको देखने मिलेगी। जी ठीक है, 4 जून का इंतजार हम सभी को है। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव, इसकी डेट डिक्लेयर हो गई है, 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। फिलहाल हम आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ आज के मुद्दे में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से केजरीवाल ने ईडी की जांच में खुलासा उनका आया है, उनके ऊपर रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में खर्च करने का आरोप लगा है। शराब मामले में केजरीवाल समेत अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें। वहीं हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या क्या हुआ है, थोड़ी सी अपडेट देते हैं उस पर। बात करें 17 नवंबर 2021 की, तो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नीति में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी। वहीं 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल के नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों के घर पर छापे मारे। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं मार्च 2023 में ईडी ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और अक्टूबर में उसी साल के आप नेता संजय सिंह को परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2023 को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा था। वहीं 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को 9वीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं होने पे कुछ घंटों बाद ही हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। वहीं दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की बैठक जो है वो रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण विधानसभा के बजट सत्र की आज जो होने वाली बैठक थी उसे रद्द कर दी गई है। अब विधानसभा की 27 मार्च को ये बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सारे विपक्षी दल ने शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की है। शराब नीति मामले में अब तक गिरफ्तारी जो उनकी हुई है उनमें कुछ नाम शामिल हैं जो हम आपको बताते हैं। नाम है उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्र, पी शरद चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगुंटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के कविता। बता दें प्रदर्शन के दौरान आप मंत्री आतिशी और एक और नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बड़े नाम शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।